मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से जा रहा हूं। नमस्कार। देश के उपराष्ट्रपति और संसद में उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ को नाराज होकर कुर्सी से उठकर चले जाना पड़ा। विपक्षी दलों की नारेबाजी से खफा धनखड़ ने इस दौरान कहा कि आज सदन में जो हुआ वो ठीक नहीं है। यहाँ मुझे नहीं बल्कि सभापति के पद को चुनौती दी जा रही है। विपक्ष के नेता मेरे खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। ऐसे में इस कुर्सी पर बैठने के लिए मैं खुद को सक्षम नहीं पा रहा हूं। दरअसल ये मामला सदन में तब हुआ जब नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विनेश फोगाट का मामला सदन में उठाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सिर्फ विनेश फोगाट से जुड़ा हुआ नहीं है। हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि इसके पीछे आखिर कौन है। इसी दौरान विपक्ष की ओर से हंगामा शुरू हो गया। सभापति ने कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा तो हंगामा और तेज हो गया। इसके बाद धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सदन में आपका व्यवहार सबसे खराब है। आप चेयर की ओर चिल्ला रहे हैं। मैं आपके व्यवहार की निंदा करता हूं। अगली बार मैं आपको सदन से बाहर कर दूंगा। आपने चेयर पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे की? इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के वॉकआउट के बाद भी सभापति अपनी पीड़ा व्यक्त करते रहे। उन्होंने कहा, हमने सदन के अंदर सबसे खराब स्थिति को भी देखा। हमने आपातकाल के दौरान अपने संविधान का सबसे काला दौर देखा। हमें पता है ये कैसे शुरू हुआ था। यह सबसे संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती देने के साथ शुरू हुआ था। जून 1975 में चुनौती थी, अभी भी गंभीर चुनौती है। क्या इस तरह के व्यवहार को कोई सही ठहरा सकता है? उन्होंने कहा, वो सोचते हैं वो सभी बहुत बुद्धिमान है। वो सोचते हैं अकेले वही हैं जिनके दिल को दुख पहुंचा है। लेकिन हमारी बेटी यानी कि विनेश फोगाट को लेकर पूरा देश दुखी है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो। मैं खुद भी इस दुख को महसूस कर रहा हूं। लेकिन इसका लाभ उठाना, इस पर राजनीति करना उस बेटी का अपमान है। उस लड़की को बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश था कि हरियाणा सरकार ने तुरंत इस बात का ऐलान किया कि वो उसे सभी सुविधाएं और आर्थिक लाभ देंगे जो पदक विजेता को मिलता है। राज्य सरकार ने उन्हें पदक विजेता के तौर पर सम्मान दिया है। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष ने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी। मैंने उन्हें एक संदेश भेजा, आप कौन सा मुद्दा उठाना चाहते हैं? उनकी ओर से जवाब आया, मैं एक सार्वजनिक महत्व का मुद्दा उठाना चाहता हूं। क्या इससे विषय का पता चलता है? क्या इससे इसके महत्व का पता चलता है? क्या इससे उसकी अर्जेंसी का पता चलता है? इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नेता प्रतिपक्ष का ये आशय कि चेयर रबर स्टैंप है। इसके बाद नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष के व्यवहार की निंदा की। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है जिस पर वे चर्चा करना चाहते हो और जिसके लिए सत्ता पक्ष तैयार हो। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार, खेल मंत्रालय और आईओसी ने सभी मंचों पर समाधान की कोशिश की है। विल यू टेक योर सीट? मैं बोल रहा हूं, टेक योर सीट। बैठिए, एक बार बैठिए, मैं बोलने जा रहा हूं अभी। माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन को अराजकता का केंद्र बनाना, भारतीय प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात करना, अध्यक्ष की गरिमा को धूमिल करना, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण वातावरण करना, ये अमर्यादित आचरण नहीं है। ये हर सीमा को लंघित करने वाला आचरण है। ये सदन इस समय देश की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को यहां सदन के नेता के रूप में देख रही है। यह सदन इस समय प्रतिपक्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उपस्थितियां देख रही है, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में।
कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता भी इस सदन के सदस्य हैं। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। और यह चुनौती, प्लीज, यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम। नो, मैंने, सुनिए, डोंट मेक एनी शो ऑफ इट, नो, डोंट मेक इट। सुनिए प्लीज, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, आई नो योर हैबिट, 1 सेकेंड। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से नमस्कार। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।